हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग? अभी सही तो नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से मेरे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी अभी जस्ट एमपी टेट का एग्ज़ाम दे के निपटे हैं और उन्होंने एमपी कांस्टेबल की परीक्षा दी। पर इतना बड़ा ये जो फर्जीवाड़ा है, घोटाले हैं, ये सब उजागर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल तो दुखी है और एक फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक है। इस फ्रस्ट्रेशन को पालना है, इस फ्रस्ट्रेशन को ही आंदोलन में तब्दील करना है। नहीं तो दोस्तों, ये जो सरकारें हैं ये हमेशा ऐसा करता आई हैं, कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, जब तक देश का ये जो युवा है जो सो रहा है, अभी बिल्कुल सो रहा है, इसे जागना पड़ेगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि सवाल पूछो। आप सवाल नहीं पूछते हो, सवाल पूछना जायज़ है, तो आपको हर एक सवाल पूछना ज़रूरी है। पेपरों में ये कटिंग वायरल हो रही है, पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी शामिल हो रही है। तो दोस्तों, क्या है फ्यूचर? कैसा फ्यूचर होगा मध्य प्रदेश का? कैसा फ्यूचर होगा हमारे देश का? अगर ऐसी धांधलियाँ चलती रहीं तो विश्वास कैसे रहेगा कि हम जो पेपर दे रहे हैं, क्या हमारी मेहनत का परिणाम मिलेगा? अभी मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका मुझे फ़ोन आया कि सर हमारे इतने नंबर हैं, हमने इतनी मेहनत करी थी, 115 110 नंबर आए हैं, और अगर वापस से पेपर हुआ तो हमारे साथ गलत हो सकता है। और डिमांड वो कर रहे हैं जिनके कम नंबर हैं, वो सोच रहे हैं कि वापस से पेपर हो जाए तो अच्छा है, एक बार और हम मेहनत करें। दोस्तों, ये बात नहीं है कि आपको कितने नंबर आए हैं। आप सोचिए ना कि आप 110 115 नंबर लेके आएँ, तब भी नहीं होगा आपका। अगर ये ओरिजिनल जो फर्जीवाड़ा है, अभी इसकी जांच तो नहीं हुई, जांच चलेगी, और वाकई में ऐसा 25 तारीख के पेपर के दिन हुआ, इसके पहले भी पेपरों में हुआ, इसकी क्या गारंटी? वो तो जांच से पता चलेगा। हो सकता है कि डेली मात्र 10-12 हज़ार आपकी वैकेंसी है और 10-12 हज़ार लोग अगर एक दिन में अगर 500 भी करे होंगे तो ऐसे ही बिक गई वो सीटें। तो आप 115 ला के भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 130 135 अगर बेईमानी से चिटिंग करके कुछ लोग लेके आए हैं तो आपका सिलेक्शन तो 115 120 पे भी नहीं होगा। तो निष्पक्ष इसकी पहले तो जांच होना चाहिए, और जांच तभी होगी, ये जो 12 लाख युवा हैं जिन्होंने ये पेपर दिया है वो अपनी बात रखेंगे आंदोलन के रूप में, ज्ञापन के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में। जब तक आप अपनी बात नहीं उठाओगे, इनके कान में जूं भी नहीं रेंगेगी। देखो ना, 11 साल बाद भर्ती हुई, 11 साल बाद, और 11 साल बाद भर्ती होने के बाद भी ये एक एग्ज़ाम सही से नहीं करा पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा तो इतना और कहना है कि फ्रस्ट्रेशन होगा, स्वाभाविक है। इस फ्रस्ट्रेशन को पालो, इसे जन आंदोलन में तब्दील किया जाए। अब आज ज्ञापन प्रक्रिया है भोपाल में, मेरे बहुत सारे साथीगण सब पहुँचे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पहुँचे हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे माध्यम से जो भी मेरे स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, वो ज़रूर अपनी बात रखने अपने शहर में ज्ञापन दें। कहीं पे नेगेटिविटी ना लाएं कि सर ज्ञापन देने से क्या होगा। भाई नहीं देंगे तो क्या होगा, वो तो 100 नहीं दोगे तो आप नहीं होगा आपका सिलेक्शन। मगर एक पॉजिटिव वे में अगर हम लोग सोचें कि अगर ज्ञापन दें, ये आंदोलन करें, आरटीआई लगाएं, तो इससे एक पॉजिटिव वे में अगर प्रक्रिया ली सरकार ने, क्योंकि चुनाव है तो वो प्रक्रिया तो लेगी, तो कम से कम हमारे साथ गलत जो हुआ है उसका एक हमें सही डायरेक्शन में तो काम तो मिलेगा। नहीं करेंगे तो स्वाभाविक नहीं होगा, सब लोग साथ नहीं देंगे। 12 लाख बहुत होते हैं यार, 12 लाख लोगों ने अगर ये फॉर्म भरा है, सोचो अगर 12 लाख लोग अगर एक साथ हो जाएं तो क्या होगा। उन 12 लाख में से अगर 10% की अगर हम बात करें, 10% भी अगर साथ हो गए, सब ने साथ देके इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाया, ज्ञापन देने का काम, आरटीआई लगाना, बहुत सारे टीचर मेरे साथ मित्र ये काम कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं बच्चों को। भोपाल में आज 11 बजे से आरटीआई और ज्ञापन देने की प्रक्रिया है, इंदौर में भी है। तो जितने भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं विदिशा ज़िले के हैं, तो मेरा ये नंबर है, इस पर संपर्क करें। हम विदिशा ज़िले में भी एक ज्ञापन देंगे।
93690903। तो विदिशा ज़िले में जितने भी मेरे साथी हैं जिनके साथ भाई सही नहीं हुआ है, चाहे वो MP टेट के हैं या MP पुलिस के हैं, MP टेट और MP पुलिस वालों, आप लोग इस नंबर पे संपर्क करें और हम भी, हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, कलेक्टर हैं, यहाँ पर हम लोग ज्ञापन देंगे, हमारी बात रखेंगे, जिससे विदिशा ज़िले के लोगों की भी बात पहुँचे। क्योंकि हर चीज़ में, पढ़ाई में विदिशा आगे है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो हमें आंदोलन में भी आगे रहना है। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं आगे खड़ा हूँ, आगे चलेंगे हम लोग, बस आपको मेरा साथ देना है। और सभी लोग जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो हम इस ज्ञापन को सफलतापूर्वक ले जा पाएंगे। तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें विदिशा के सभी टीचरों से भी मैं बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचरों को आगे आना पड़ेगा भाई। इसलिए नहीं कि आप लोग आगे नहीं आ रहे, इसलिए कि टीचर का काम होता है डायरेक्शन दिखाना। अगर आपको हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, सही डायरेक्शन ये है कि अपनी बात रखो तो सही। आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आप सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो ज्ञापन देना बहुत ज़रूरी है, RTI हम लोगों को लगाना है, और ये जो गलत हो रहा है इसके खिलाफ हमें लड़ना है। जल्द से जल्द एक देखना आप, अगर इसमें नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन होगा और हमारा उसमें साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो विदिशा ज़िले के जितने भी, विदिशा बगल में रायसेन ज़िले के जितने भी लोग हैं या विदिशा ज़िले के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें तो हम लोग इसमें बढ़िया यहाँ पर एक ज्ञापन देते हैं। और जब आगे, अब आज तो नहीं भोपाल जा पाए, मगर आगे जब भी भोपाल में इस तरीके का प्रोग्राम होता है, इस तरीके से आंदोलन होता है, तो हम लोग ज़रूर साथ जाएंगे। मैं आपके साथ हूँ, आप लोग हमारे साथ चलिए। हम को ये बताना पड़ेगा कि विदिशा से भी कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर सब जिले, भिंड, मुरैना, दतिया और आपका इधर झाबुआ, कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं, मगर विदिशा से थोड़ी तादाद कम है। ऐसा क्यों? पढ़ने में तो बहुत आगे हैं, हर चीज़ में आगे, तो हमें इस चीज़ में भी अपना रिप्रेजेंट तो बताना पड़ेगा ना कि हमारे साथ भी गलत हुआ है। तो सभी लोग इस नंबर को सेव करें और इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हम लोग यहाँ पर भी ज्ञापन देंगे और आगे भोपाल में जब भी प्रोग्राम होता है इस तरीके से ज्ञापन वाला, हम लोग ज़रूर चलेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग जल्द से जल्द मुझसे संपर्क करें और इस आंदोलन को हम लोग व्यापक रूप पे ले जाएं और कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय हो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी। हम जितने भी विद्यार्थी थे वर्ग 3 के लिए, दिन रात मेहनत करी यार। एक टीचर को दुख होता है, इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक ऐसा बंदे का सिलेक्शन होता है जो पैसे वाला है, एक ऐसे का सिलेक्शन होता है जो ठगी से चुन लिया गया, टीचर बन गया, तो आगे का भविष्य कैसे होगा। टीचर जैसी एग्ज़ाम में सोचो आप कि एक ऐसा गधा बच्चा अगर पहुंच जाए, टीचर बन जाए, तो आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद करेगा। जो योग हैं, जिन्होंने मेहनत करके इस परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आए, उनका सिलेक्शन नहीं होगा और ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा जो धांधली के बेस पर, जो पैसे के बेस पर वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो सोचिए आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी और क्या फ्यूचर होगा हमारे भारत का, हमारे मध्य प्रदेश का। तो उसके लिए हमें साथ में होना है और इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाना है। चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। इस नंबर पे आप लोग नंबर सेव करें और मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।